और आज इस वीडियो में मैं आपको यही समझाऊंगा कि पूरा जो यूपीएससी का सिलेबस है उसको हम सब्जेक्ट वाइज देखेंगे। हर सब्जेक्ट का प्री और मेंस का वेटेज, उसकी प्रिडिक्टेबिलिटी, उसका डायनामिज्म और उसके सिलेबस की वास्टनेस। इस वीडियो के बाद यू विल बी वेल इक्विप्ड टू प्लान एंड प्रायोरिटाइज सब्जेक्ट्स ऑफ द यूपीएससी सीएसई। एंड माय नेम इज सिद्धार्थ कुमार। तो आई एम फैकल्टी फॉर इकोनॉमिक्स एंड हेड मेंटर हियर एट प्रेपाइस। नाउ देखिए, like I said, the best way to understand UPSC syllabus holistically and cover it effectively is subject wise। तो क्योंकि यूपीएससी में क्या होता है, कई बार लोग डाउटफुल रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि हम जीएस पेपर वाइज पढ़ें या सिर्फ पहले प्रीलिम्स का पढ़ें फिर मेंस का पढ़ें। राइट, तो सबसे इफेक्टिव वे है कि आप सब्जेक्ट वाइज चीज़ों को पढ़ो और हर सब्जेक्ट को दोनों प्रीलिम्स और मेंस के लिए एक साथ पढ़ो। दैट इज द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट। और इससे होगा क्या कि अगर ये सब चीज़ें आप समझ के प्लान करके प्रायोरिटाइज करके पढ़ाई करोगे ना, तो जितना एफर्ट आप लगाने वाले हो उसमें आप अपना आउटपुट सिग्निफिकेंटली मैक्सिमाइज कर सकते हो या बढ़ा सकते हो। यानी मार्क्स जो है सेम एफर्ट में आप ज़्यादा ला सकते हो। बस ये करना है कि एफर्ट सही जगह पे डायरेक्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट्स को हम किन पैरामीटर्स पे एनालाइज करेंगे। हम देखेंगे कितने क्वेश्चन प्रीलिम्स में आए हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन मेंस में आए हैं, प्रिडिक्टेबिलिटी लेवल क्या रहा है उस सब्जेक्ट का, वास्टनेस क्या रही है उस सब्जेक्ट की, और डायनामिज्म, करंट अफेयर्स का कितना रोल रहा है। तो ये चीज़ें हमें समझाती हैं कि देखो, ये तीन चीज़ें जो है सब्जेक्ट की डिफिकल्टी डिटरमाइन करती हैं, जबकि ये दोनों चीज़ें जो है उसका एग्जाम के हिसाब से कितना इंपॉर्टेंस है वो डिटरमाइन करती है। तो देखो, जैसे ही कोई भी तैयारी शुरू करता है, सबसे पहला सब्जेक्ट हर कोई जो पकड़ता है वो होता है पॉलिटी। कि अगर आप पॉलिटी की बात करते हो, तो पॉलिटी में प्रीलिम्स में 13 से 15 क्वेश्चन आते हैं और मेंस में 250 मार्क्स के जीएस पेपर 2 होता है। उसमें 125 टू 140, समटाइम्स 140 मार्क्स का भी आपके पॉलिटी के ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। प्रिडिक्टेबिलिटी की बात करें तो पॉलिटी हैज़ अ मॉडरेट लेवल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। मेंस में थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस आ जाते हैं। और स्पेशली मेंस में जो है आप देखो, करंट अफेयर्स का वेटेज ज़्यादा है। प्रीलिम्स में तो आपका लक्ष्मीकांत करके जाओगे तो 8 से 10 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। राइट। और सिलेबस की अगर बात करें तो इट्स क्वाइट वास्ट, क्योंकि आपको एनसीईआरटी करनी है। लक्ष्मीकांत इटसेल्फ इज अ बल्की बुक। और उसके बाद करने के बाद आपको जो है मेंस ओरिएंटेड अलग से खुद के नोट्स बनाने होंगे या कोई नोट्स आपको डेडिकेटेड पढ़ने होंगे। तो सिलेबस इसका थोड़ा सा वास्ट है, बट अगेन इसका वेटेज भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो। फिर जीएस पेपर 2 में ही एक और सब्जेक्ट आता है, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस। अगर इस सब्जेक्ट की बात करें तो सी प्रीलिम्स में 2 से 3 रैंडम क्वेश्चंस आ जाते हैं यहाँ से। जैसे एक बार सेल्फ हेल्प ग्रुप पे आ गया, पावर्टी पे आ गया, क्योंकि सोशल जस्टिस में पावर्टी ये सब टॉपिक्स भी आते हैं, हेल्थ एजुकेशन। तो उनसे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में आते हैं। और मेंस की अगर बात करें तो 75 मार्क्स के अराउंड के क्वेश्चंस आते हैं आउट ऑफ 250 इन जीएस पेपर 2। प्रिडिक्टेबिलिटी इसकी रिलेटिवली लो है। राइट, बट इसमें एक जो गवर्नेंस वाला एरिया है ना, वो थोड़ा सा हायर प्रिडिक्टेबिलिटी पे है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ टॉपिक्स है जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप, सिटीजन चार्टर, जहाँ पे आप रिपीटेडली क्वेश्चंस देखते हो कि बार बार उसी चीज पे आए हैं। राइट, सो अगेन ओवरऑल गवर्नेंस इज रिलेटिवली मोर प्रिडिक्टेबल, सोशल जस्टिस रिलेटिवली लेस प्रिडिक्टेबल। और सिलेबस अगर मैं बात करूं तो इसका सिलेबस काफ़ी नैरो, वेल डिफाइंड और कंसाइज है। मतलब लिमिटेड सेट ऑफ टॉपिक्स है, उन पे आप 2 या ढाई पेज के नोट्स बनाओगे, आपका पूरा कवरेज हो जाएगा। एंड डायनामिज्म, करंट अफेयर्स का क्या रोल है, तो काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है। करंट अफेयर्स ओरिएंटेड चीज़ें या तो उस पर डायरेक्ट पूरा का पूरा क्वेश्चन आ जाता है, या तो फिर आपको करंट अफेयर्स ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन, नॉलेज चाहिए होती है क्वेश्चन में अपने आंसर्स को एनरिच करने के लिए। और प्रीलिम्स में तो डेफिनेटली जो 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं वो करंट अफेयर ओरिएंटेड ही होते हैं जनरली। फिर आता है जीएस पेपर 2 में एक और एरिया, इंटरनेशनल रिलेशंस। तो अब देखो, प्रीलिम्स में भी अगर मैं बात करूं तो 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं, जैसे जो भी प्लेस कॉन्फ्लिक्ट में है, राइट, ग्लोबली, या कुछ ग्लोबल इंटरनेशनल इवेंट हुआ है, मेजर इवेंट है, या कोई मेजर ऑर्गेनाइजेशन है उसने कुछ किया है, जनरली उसके अराउंड आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन मिल ही जाता है। राइट, दैट इज देयर। और वो सारे के सारे क्वेश्चन करंट अफेयर से होते हैं प्रीलिम्स में। और मेंस में भी सेम है, कोई भी मेजर चीज ग्लोबली जियोपॉलिटिक्स में हो रही है उसके अराउंड आपको क्वेश्चंस आते ही हैं। दो 10 मार्क के, दो 15 मार्क के, यानी 50 मार्क्स का। और अगेन प्रिडिक्टेबिलिटी, इट हैज़ अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ करंट अफेयर, क्योंकि जितना भी हमने देखा है करंट अफेयर के क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए काफ़ी इजीली प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है। सिलेबस भी इसका नैरो है। अगेन यहाँ पर मिस्टेक अगर आप ये ना करो कि भाई
जो स्टैटिक पार्ट है उसको कई बार लोग पढ़ने के लिए बहुत सारी बुक्स पढ़ने लगते हैं, उतना नहीं पढ़ना है स्टैटिक। मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं आईआर से, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, वो करंट अफेयर ओरिएंटेड हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है आपका हिस्ट्री का सेक्शन, जो जनरली जीएस पेपर 1 में, मेंस में कवर होता है और प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब हिस्ट्री में क्या है कि देखो, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, इन तीनों को क्लब करके देखते हैं क्योंकि तीनों से ओवरलैपिंग क्वेश्चंस आते हैं। तो 7 to 10 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में यहाँ से आते हैं। मेंस में जीएस पेपर 1 में 25 से 40 मार्क्स तक के क्वेश्चंस आते हैं। राइट, प्रिडिक्टेबिलिटी यहाँ पे बहुत कम है और सिलेबस बहुत वास्ट है, मतलब कितना भी पढ़ लो फिर भी रैंडम क्वेश्चन आ जाएगा। और डायनामिज्म, करंट अफेयर्स का रोल रहता है बट कम रहता है इसमें। ठीक है, स्पेशली प्रीलिम्स में जो है कुछ करंट अफेयर्स ओरिएंटेड एक दो चीज़ें होती हैं, इवेंट्स होते हैं, राइट, उससे रिलेटेड चीज़ें आती हैं। बट ओवरऑल देखो तो मेंस में तो बहुत कम है करंट अफेयर्स का रोल और प्रीलिम्स में भी काफ़ी कम रहता है करंट अफेयर्स का रोल। फिर आ जाता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज प्रीलिम्स में बहुत कम हो गया, एंड इवन मेंस में भी। ठीक है, प्रीलिम्स में 3 से 5 क्वेश्चन के अराउंड आता है, मेंस में 25 से 50 मार्क इन जीएस पेपर 1। राइट, प्रिडिक्टेबिलिटी यहाँ पे भी हम देखते हैं कि ऑल्दो देखो पढ़ना तो आपको स्पेक्ट्रम ही है, बट अब यूपीएससी इस हिसाब के क्वेश्चन डिजाइन कर रहा है जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ एडिशनल नॉलेज कई बार रिक्वायर्ड होती है क्वेश्चन को आंसर करने की। एक दो क्वेश्चन डेफिनेटली प्रेडिक्ट कर सकते हो, बट अगेन उसके बियॉन्ड क्वेश्चन काफ़ी रैंडम आते हैं यहाँ पे। इन रीसेंट टाइम्स पहले प्रिडिक्टेबिलिटी हाई थी इसकी, बट रीसेंट टाइम्स प्रिडिक्टेबिलिटी इज लो। एंड इसके साथ साथ सिलेबस बहुत नैरो है इसका। क्यों? क्योंकि एक स्पेक्ट्रम ही पढ़नी है, मतलब एक लिमिटेड सेट ऑफ बुक ही पढ़नी है, एक ही बुक है स्टैंडर्ड इसकी जो ज़्यादातर लोग जानते हैं। राइट, इसके लिए कोई भी मल्टीपल बुक्स नहीं पढ़ता। ठीक है, और करंट अफेयर्स का रोल लो है या ना के बराबर रहता है यहाँ। वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये दो ऐसे एरियाज है जिनका बहुत ही कम वेटेज है यूपीएससी में। मतलब या तो बिल्कुल ही क्वेश्चन नहीं आता या एक क्वेश्चन आता है, चाहे प्रीलिम्स, प्रीलिम्स में तो ना के बराबर आता है, मेंस में। राइट, और अगेन प्रिडिक्टेबिलिटी भी इसकी बहुत कम है कि क्वेश्चन क्या आएगा। राइट, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कभी वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत इजी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे आ जाता है, कभी एकदम टफ और रैंडम क्वेश्चन आ जाते हैं। और सिलेबस की अगर बात करें तो देखो वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस बहुत वास्ट है। राइट, बहुत मोटी मोटी बुक्स आप पढ़ सकते हो बट फिर भी कोई फायदा नहीं है इतना ज़्यादा। और करंट अफेयर्स का रोल भी यहाँ पे कम है, जबकि पोस्ट इंडिपेंडेंस का सिलेबस आपका बहुत नैरो रहता है, बहुत लिमिटेड सेट ऑफ इवेंट्स हुए हैं इंडिपेंडेंस के बाद जिनके ओवर अराउंड क्वेश्चन आते हैं आप। ठीक है, और यहाँ भी करंट अफेयर्स का रोल रिलेटिवली लो रहा है। फिर आता है ज्योग्राफी। ठीक है, तो ज्योग्राफी में वैसे तो पिछले साल जो है 15 से ऊपर क्वेश्चन आए थे, 15+ क्वेश्चन आए थे 2024 में। राइट, बट अगर आप ओवरऑल एवरेज ट्रेंड देखो 5 साल में तो 10 से 12 एक एवरेज रहा है, जिसमें भी करंट क्वेश्चंस जो है हाईली प्लेसेस इन न्यूज़ वगैरह करंट अफेयर ओरिएंटेड है और आईआर से ओवरलैप करते हैं। ठीक है, या मैपिंग रिलेटेड है। तो जो स्टैटिक पोर्शन है ना उससे इतने क्वेश्चन प्रीलिम्स में नहीं आते। अब अगर मेंस में देखें तो 75 to 100 मार्क्स आता है जीएस पेपर 1 में, विथ अगेन मॉडरेट अमाउंट ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। सिलेबस अगर हम देखें ज्योग्राफी का काफ़ी वास्ट है। क्यों? आपको एनसीईआरटी करनी है, जीसी लियोंग या कोई और, मेनली जीसी लियोंग ही होती है, स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है। उसके बाद मेंस के जो सिलेबस में कुछ ऐसे टॉपिक जो प्रीलिम्स में नहीं है, उनके लिए डेडिकेटेड नोट्स बनाने हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स में सारी चीज़ें करनी है, मैपिंग अलग से करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके सिलेबस को वास्ट बना देती है। ठीक है, और लाइक आई सेड करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा रोल है ज्योग्राफी में। ठीक है, अब फिर आता है सोसाइटी। तो देखो सोसाइटी में दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक तो इंडियन सोसाइटी के फीचर और इंडियन सोसाइटी में इश्यूज क्या है। तो अगर इसमें भी देखा तो एक रैंडमली एक या दो क्वेश्चन आ जाते हैं प्रीलिम्स में, बट मेंस में आपका जो है 75 to 100 मार्क आता है आउट ऑफ 215 जीएस पेपर 1। प्रिडिक्टेबिलिटी बहुत हाई है इसकी, बहुत लिमिट। सेम डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया के अराउंड क्वेश्चन आएंगे अगर इंडियन सोसाइटी से आया, कास्ट सिस्टम पे क्वेश्चन आएगा। राइट, या सोशल इश्यूज में वुमेन के इश्यूज से लेके क्वेश्चन आएगा, अगेन कास्ट सिस्टम से लेके क्वेश्चन आएगा। या करंट अफेयर में जो चल रहा है, जैसे कोविड के टाइम में वर्क फ्रॉम होम आया था उस पर क्वेश्चन आया। ठीक है, मोबाइल का यूज हो रहा है तो उस पर पेरेंटिंग को लेके क्वेश्चन आ गया। राइट, अर्बनाइजेशन को लेके क्वेश्चन आ गया। तो हाईली प्रिडिक्टेबल, हाईली करंट अफेयर ओरिएंटेड। ठीक है, तो सोसाइटी इज हाईली प्रिडिक्टेबल एंड हाईली करंट अफेयर ओरिएंटेड, और सिलेबस भी इसका नैरो है। ठीक है, तो देखो ऐसे सब्जेक्ट जो हाई वेटेज है, राइट, हाईली प्रिडिक्टेबल है, राइट, सिलेबस भी नैरो है, करंट अफेयर वेटेज भी हाई है, ऐसे सब्जेक्ट्स आर दोज विच यू शुड सी कि दीज आर जहां पे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो और इन पे ज्यादा टाइम डिवोट करो। ओके, रादर देन ऑन सब्जेक्ट्स लाइक वर्ल्ड हिस्ट्री जहां पे कोई क्वेश्चन भी कम आ रहे हैं, कोई प्रिडिक्टेबिलिटी भी नहीं, सिलेबस भी बहुत फास्ट है।
ठीक है, तो ये जो आपको बताने का पूरा पर्पज है, दिस इज द पर्पज ऑफ दिस इंटायर वीडियो। अब इकोनॉमी आए तो इकोनॉमी में भी इट है सिग्निफिकेंटली हाई वेटेज। प्रीलिम्स में 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं और उन 15 से 20 में से 50% करंट अफेयर ओरिएंटेड होते हैं। मेंस में 100 क्वेश्चन, 4 10 मार्क के, 4 15 मार्क के। हाईली प्रिडिक्टेबल है। सिलेबस इसका नैरो है, बहुत नैरो है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है कि आपको सी ऑल्दो बुक्स होती है जैसे रमेश सिंह बहुत मोटी है, बट सब नहीं पढ़ना। अगर फिल्टर करके पीवाईक्यूज देख के पढ़ोगे तो आप देखोगे बहुत प्रिडिक्टेबल है, बहुत लिमिटेड सेट ऑफ चीजें पढ़नी है। मेंस के सारे टॉपिक पे 2 2 पेजेस के नोट्स होंगे तो आपका सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। और करंट अफेयर्स का वेटेज इसमें हाई है। इंटरनल सिक्योरिटी की अगर बात करें तो अगेन प्रीलिम्स में मान सकते हो रैंडमली एक आध क्वेश्चन आ जाता है अगर डिफेंस भी इंक्लूड करते हो, अदरवाइज कोई क्वेश्चन नहीं आता। मेंस में 50 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 2 10 मार्क का, 2 15 मार्क के। प्रिडिक्टेबिलिटी लेवल इज हाई, राइट। सिलेबस इज नैरो और करंट अफेयर वेटेज इज हाई। अगेन वन ऑफ दी हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट जो कम टाइम में आप अच्छे से कर सकते हो और अच्छे मार्क्स इसमें फेच कर सकते हो, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी टोटली करंट अफेयर ओरिएंटेड क्वेश्चन। यहाँ पे पता है बच्चे गलती क्या करते हैं, मेजर चंक ऑफ टाइम क्या करते हैं अपना स्टैटिक पढ़ने में देते हैं। 50 घंटा स्टैटिक पढ़ा, 20 30 घंटा जो है करंट अफेयर पढ़ा। रादर उल्टा करना है, 20 30 घंटा स्टैटिक पढ़ो, 50 60 घंटा करंट अफेयर पढ़ो। क्योंकि चाहे प्रीलिम्स में 6 से 8 क्वेश्चन हो या 35 से 50 मार्क जो मेंस में आ रहे हैं, वो सब करंट अफेयर ओरिएंटेड होता है, ठीक है। और प्रिडिक्टेबिलिटी लेवल इज मॉडरेट। कई बार एक कुछ अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। और प्रीलिम्स के लिए प्रिडिक्टेबिलिटी हायर लेवल पे है, क्यों? जैसे टेक्नोलॉजीज एंड डिस्कवरीज इन न्यूज़, कुछ नया जो है लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव, वो न्यूज़ में आया, नोबेल प्राइज आया, तो ये चीज़ों पे रिपीटेडली क्वेश्चंस आए हैं प्रीलिम्स में, इसलिए प्रीलिम्स में करंट अफेयर ओरिएंटेड प्रिडिक्टेबिलिटी ज़्यादा है। सिलेबस इसका नैरो है। मतलब मैं तो यही कहूँगा कि अगर ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास तो सिर्फ करंट अफेयर्स करो। अगर टाइम है तो स्टैटिक बहुत लिमिटेड और फिल्टर्ड पढ़ो। बाकी जो पढ़ना है वो करंट अफेयर से रिलेटेड स्टैटिक पढ़ो, ठीक है। सेम गोज फॉर इन्वायरमेंट। 15 से 20 क्वेश्चन आपके आते हैं प्रीलिम्स में हाई वेटेज। मेंस में लो वेटेज है, 35 से 50 मार्क्स का आता है। और जो भी आता है करंट अफेयर ओरिएंटेड आता है, बट सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है, ठीक है। सिलेबस वास्ट है बट प्रिडिक्टेबिलिटी इसकी हाई है, राइट। बहुत जैसे स्पीसीज इन न्यूज़ है, हर साल प्रीलिम्स में 3 से 4 क्वेश्चन स्पीसीज रिलेटेड आते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस, पोल्यूटेंट्स, इनसे रिलेटेड सिमिलर क्वेश्चंस आपके, यानी थीम्स बहुत क्लियर कट आइडेंटिफाई कर सकते हो और उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आते हैं। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट कोई भी क्वेश्चन नहीं आता या रैंडमली करंट अफेयर से आ सकता है। 25 से 30 मार्क मेंस में, मॉडरेट लेवल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, नैरो सिलेबस और करंट अफेयर ओरिएंटेशन हाई। जैसे अर्बन फ्लड्स पे बार बार होते हैं तो उस पर क्वेश्चन आ जाएगा, लैंडस्लाइड उस पर क्वेश्चन आ जाएगा, अर्थक्वेक उस पर क्वेश्चन आ जाएगा, साइक्लोन तो उस पर क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। फिर आ गए हम एथिक्स, जो ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है। सब्जेक्ट जो 250 मार्क्स का है मेंस में, प्रीलिम्स में कोई वेटेज नहीं है, राइट। हाई लेवल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, नैरो सिलेबस और करंट अफेयर्स का वेटेज जो है मॉडरेट है, राइट। दैट मीन्स इट इज़ अ सब्जेक्ट जो आपको कम एफर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दिला सकता है। सेम गोज फॉर ऐसे, राइट, 250 मार्क का है। हाई लेवल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी देखो, ऑल्दो फिलोसफिकल ऐसे आते हैं, ध्यान से देखोगे ना फिलोसफिकल ऐसे के टॉपिक को, सेल्फ इंप्रूवमेंट के टॉपिक्स बहुत सारे आ रहे हैं, यानी इवन विद इन दैट देयर इज सम अमाउंट ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, ठीक है। और बाकी या तो फिर वुमेन इश्यूज पे, सोशल इश्यूज पे या कंटेम्प्रेरी चीजों पे आते हैं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई प्रिडिक्टेबिलिटी इज हाई। एंड सिलेबस इसका वास्ट है, बट इंपॉर्टेंट थिंग ये समझनी है कि आपको पढ़ना ही नहीं है इसके लिए कुछ अलग से। जो सब कुछ आप पढ़ रहे हो वही कंटेंट यहाँ यूज करना है, यानी एप्लीकेशन पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। और करंट अफेयर्स का रिलेवेंस भी हाई है, क्योंकि जितना करंट अफेयर ओरिएंटेड चीजें लिखते हो ऐसे में, उतना आपका ऐसे अच्छा बनता है। अब इस सब के अलावा होता क्या है कि कुछ क्वेश्चंस बियॉन्ड दीज रैंडम भी आते हैं, जो कहीं आप क्लासीफाई नहीं कर सकते, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो। तो सी मैक्स, दिस इज मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स ऐसे 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आपके प्रीलिम्स में। 40 से 50 मार्क अक्रॉस जीएस 1 2 3 4 आता है आपका मेंस में। और इसकी प्रिडिक्टेबिलिटी बहुत लो है, सिलेबस भी बहुत वास्ट है। तो देखो ऐसी चीजों के पीछे मत भागो, जिनकी प्रिडिक्टेबिलिटी भी लो है, वेटेज भी, कि 10 मार्क आपको लग रहा है बट ये मैक्सिमम है, राइट। बट वेटेज भी कम ही है रिलेटिवली, ठीक है। और वास्ट है और प्रिडिक्टेबिलिटी भी लो है, तो यहाँ पे बहुत एफर्ट डालने के बाद भी आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। कई बार कई लोग जो है इसी के पीछे भागते हैं, बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं, और जो हाई प्रिडिक्टेबिलिटी, हाई स्कोरिंग, हाई वेटेज सब्जेक्ट है उनको छोड़ देते हैं। तो ओवरऑल आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू इन अंडरस्टैंडिंग दैट
कि अगर आप अपनी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ये मैं आपसे पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। इस पीडीएफ में फोकस क्या करना है, आपको प्रायोरिटाइज करना है चीज़ों। तो यू हैव टू प्रायोरिटाइज। और प्रायोरिटाइज कैसे करना है, पहले जो है पकड़ो जो हाई वेटेज है, राइट, दोनों के लिए, प्री प्लस मेंस के लिए या फिर मेंस के लिए, पहले उनको कवर करो। अगर आपके पास 1-1.5 साल है तो पहले इनको कवर करो। दूसरी चीज देखो इनकी प्रिडिक्टेबिलिटी, तो जो ज्यादा प्रिडिक्टेबल है उनको पकड़ो। और तीसरी चीज देखो वास्टनेस। अब यहां पे दो चीजें हैं, अगर आपके पास टाइम कम है तो नैरो वाले पहले पकड़ो, अगर टाइम ज्यादा है तो फिर उसको पकड़ो। ठीक है, जो वास्ट है उनको पहले करो। ठीक है, दैट इज देयर। तो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल स्टैंडिंग द सिलेबस। ठीक है, सिलेबस को समझने में और अपनी को प्लान करने में जो आपके लिए रहा होगा। एंड अगेन, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। और कोई भी ऐसा एरिया है जो भी आपको लगता है जिस पे आपको हेल्प चाहिए, समझना है, यू कैन ऑलवेज टेल मी दैट एरिया इन द कमेंट्स। मैं आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक अ वीडियो ऑन दैट सो दैट इट हेल्प्स यू इन योर प्रिपरेशन। So with this, let's close this video. Thank you very much and see you again.